ब्रह्म कर्म गीता पाठ 13 अध्याय 25 श्लोक से। अध्याय 13 श्लोक 25 निकाल लीजिए आप लोग अपना अपना। अध्याय 13 श्लोक 25। अन्ये ते मजानन्तः श्रुत्वा नेभ्य उपासते तेऽपि चाति तरन्त्येव मृत्यु श्रुतिपरायणाः यावत् संजायते किंचित् सत्त्वं स्थावर जंगमम् क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगा तद्विधि परतर्षभ समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यन्त विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति सबं पश्यन्नि सर्वत्र समुपस्थितमीश्वरं नो हिनस्तात्मानं ततो याति एवं कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानं कर्तारं स पश्यति यदा भूत पृथक् भाव तटस्थमनुपश्यति तत्तदेव धर्मात्मायमव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते यथा सर्वगतं सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मानोपलिप्यते यथा प्रकाशयत्येकः कृष्णं लोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृष्णं प्रकाशयति भारत क्षेत्र क्षेत्र अन्तरं ज्ञानचक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम्। ओम तत्सत् श्रीमद् ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे क्षेत्र क्षेत्र के विभागो नाम त्रयोदशोऽध्याय। समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरं न हिनस्त्यात्मानं ततो याति परं गतिम्। क्योंकि सर्वत्र समान समभाव में अवस्थित ईश्वर को देखकर अपनी अविद्या दूषित बुद्धि के द्वारा बाबू सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा की हिंसा नहीं करता, अर्थात अपन से अन्य किसी वस्तु को नहीं जानता। इस कारण परम गति को प्राप्त होता है। परमात्मा सब भूतों में एक ही भाव से अवस्थित हैं। जो आज्ञा चक्र में कूटस्थ दर्शन करता है वह इसको जानता है। बाहर के रूप या गुण में जीव समूह का एक नहीं हो सकता, परंतु आत्म तेज की जो प्रकाश शक्ति देहादि रूप में व्यक्त है उसके मूल में वह कूटस्थ ज्योति है। यद्यपि अनंत वस्तुओं में इसका अनंत प्रकाश विद्यमान है, तथापि कूटस्थ रूप मूल उसके भीतर कोई वर्णगत या गुणभेद नहीं है। कूटस्थ सबके भीतर एक ही रूप में वर्तमान है। कूटस्थ आत्मा का किसी काल में विनाश नहीं है। जो लोग कूटस्थ को नहीं देखते, कूटस्थ के तेज से विकसित विशेष विशेष देहेंद्रिय युक्त आकृति भाव को देखते हैं, वे बार बार अपने जन्म मरण को देखते हैं, अर्थात देहांत के द्वारा पृथक पृथक उपाधि का विनाश देखते हैं। जो लोग
कूटस्थ को देखते हैं, वे किसी पदार्थ के विनाश या जन्म को नहीं जान पाते। प्राण के चांचल्य से ही मन है। मन के अस्थिर होने पर ही अस्थिर भाव का संधान मिलता है। मन जब संकल्प विहीन होकर स्थिर होता है तो वह फिर मन नहीं रह जाता, वही स्थिर प्राण है। वह स्थिर प्राण ही आत्मा है। प्राण की ऊर्ध्वगति होने पर आज्ञा चक्र में जो उसकी स्थिति होती है, उस स्थिति की अवस्था को ही आत्मा कहते हैं। वह निज बोध रूप है, लिख कर या कहकर नहीं समझाया जा सकता। आज्ञा चक्र में प्राण के स्थिर होने पर मन लय हो जाता है। तब एक आत्म सत्ता के अतिरिक्त और कोई उपाधि वर्तमान नहीं रहती। इस अवस्था में सब समान हो जाता है। इसलिए इसको निर्दोषंगी समं ब्रह्म कहा जाता है। यह जो समता रूप आत्मा है, इसकी हिंसा या नाश कोई नहीं कर सकता। जो विषय रूपी विषधर के मस्तक पर, इसको देखिए, जो विषय रूपी विषधर के मस्तक पर चरण रखकर परमानंद में बंसी बजा रहे हैं, उस समता रूप समस्त इंद्रियों के प्रभु गोविंद का जो दर्शन नहीं करता, वह आत्मा के अविनाशी भाव को नहीं समझ सकता। उसका चिरकाल से अज्ञानावृत ज्ञान केवल देह संबंधी है। देह में आरोपित आत्मबोध के कारण प्रत्येक देह के ग्रहण और त्याग के समय यह आत्मा को जन्म मृत्यु धर्मी सा मानता है और शोकग्रस्त होता है। यही वस्तुतः आत्मा है। जो प्राण के चांचल्य और तज्जनित मन के विक्षेप का रोक नहीं सकते, वे ही इस नित्य निर्विकार और द्वितीय विशुद्ध आत्मा के नानात्व की कल्पना करते हैं तथा देह दृष्टि से युक्त होकर जन्म मृत्यु की विभीषिका का दर्शन करते हैं। आत्मा का स्वरूप अवगत न होने के कारण जीव को इस प्रकार घोर नरक की यातना भोगनी पड़ती है। इस प्रकार का आत्महनन रूप व्यापार अज्ञानांध जीव के भीतर सदा ही चलता रहता है। इसी कारण मनुष्य के दुखों की और जन्म मृत्यु के क्लेशों का अंत नहीं है। हाय रे जीव, कब तुम्हारा भाग्योदय होगा? कब तुम श्री गुरु के उपदेश के से आत्मदर्शन करने में समर्थ होकर इस जन्म और जरा के अभिनय की परिसमाप्ति देखकर निश्चिंत हो जाओगे? वेद इसलिए जीव को प्रबुद्ध कहते हैं। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य बरा निबोधता। एक बार उस आत्मदर्शी मुक्तात्मा को की चरण धुनि से अभिषिक्त होकर, हे जीव जाग उठो, जाग उठो, अपने आप को पहचान लो। अविद्या के वश पशु पक्षी कीट पतंग आदि योनि में जन्म लेकर अपने आप को जानने का सुयोग तुम्हें नहीं मिलेगा। इस बार तुमने मनुष्य जन्म प्राप्त किया है। अरे इस बार तो आत्मानुसंधान करके देखो। इस योग को तुम कहीं खो नहीं देना। मनुष्य देह पाना उतना कठिन नहीं है जितना अतिशय दुर्लभ मनुष्य देह पाकर आत्मानुसंधान में सचेष्ट होना। जो आत्मज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता, उसे गर्भवास और देह धारण का क्लेश स्वीकार करना ही हाथ लगा है। मनुष्य देह पाकर यदि केवल पशु के समान इंद्रिय सुख में उन्मत्त होकर पड़े रहे तो क्या लाभ? हे जीव, एक बार जाग उठो, एक बार जाकर अपने स्वरूप का संधान करो। तुम स्वयं कौन हो देखो। तुम्हारा सर्वस्व जो आत्मा है, उस आत्मा के प्रति मनोयोग देकर संसार सागर से उत्तीर्ण होने के लिए श्री गुरु के चरण कमलों का आश्रय लो। देखो श्रीमद् भागवत में क्या लिखा है। निर्देह माद्य सुलभं सुदुर्लभं प्लव सुकल्प गुरुकर्ण धारणम भयानुकूलेन नभस्वेरति पुमान भावाब्दि नो तरेत नो आत्मा। यह मनुष्य देह दुर्लभ है। कर्म जनित इस देह को प्राप्ति किसी प्रकार सुलभ होने पर भी जो देह भगवत अनुसंधान में लगती है, वह देह प्राप्त करना बड़ा कठिन है। मनुष्य देह पाकर लोग देहेंद्रियों के सुख में इस उन्मत्त होते हैं और कामिनी कंचन के भोग में अनुरक्त होते हैं। इसके फलस्वरूप न जाने कितने अधम योनियों को प्राप्त होते हैं, इसकी सीमा नहीं है। भक्त प्रहलाद ने कहा है, दुर्लभ मानुषं जन्म तद्दस ध्रुव मर्थदम। मनुष्य जन्म तो दुर्लभ है, दुर्लभ है ही, परंतु जिससे भगवत प्राप्ति होती है, ऐसा जन्म लाभ करना उसकी अपेक्षा और भी दुर्लभ है।
इस मनुष्य देह रूपी नौका की सहायता से ही जीव भव सिंधु उत्तीर्ण होता है। इस देह नौका के कर्णधार श्री गुरुदेव है। गुरु कृपा प्राप्त कर जो आत्मा को स्मरण करता है, उसकी नौका अनुकूल वायु प्राप्त कर शीघ्र लक्ष्य स्थान में पहुंचती है। यह अपूर्व देह नौका प्राप्त कर और इसके वास्तविक कर्णधार को प्राप्त करके भी जो आत्मदर्शन से वंचित रह जाता है, अतएव संसार समुद्र से उत्तीर्ण नहीं होता, वह सचमुच आत्मघाती है। इस संसार में प्रायः सब अपने आप का घात करते हैं, सब अपने आप को नष्ट करने में उद्योग युक्त हैं। केवल वे ही अपनी रक्षा आप करते हैं जो गुरु के उपदेश के अनुसार साधनाभ्यास में रत रहते हैं, अर्थात दूसरी ओर बिल्कुल ही दृष्टि नहीं डालते। ये सब उत्तम सुविज्ञ साधक परागति मोक्ष को प्राप्त होते हैं। मन लगाकर क्रिया करने पर ही क्रियावान पुरुष क्रिया की परावस्था स्वरूप स्थिति का अनुभव करता है। जिन्होंने इस स्थिति का अनुभव किया है, उसके भीतर इस अस्थिर अविचल राम को देखकर समझते हैं कि सर्वत्र समभाव में अवस्थित यह आत्मा किसी का हनन नहीं करता। मैं ही आत्मरूप में सबके भीतर रहता हूँ। कोई अपने आप को हनन नहीं करता। आत्मा के इस प्रकार के अविनश्वत्व और एकत्व को समझने पर ही इसका यथार्थ फल मोक्ष प्राप्त होता है। जो आत्मदृष्टि संपन्न नहीं है, वे देह की मृत्यु को ही मृत्यु मानकर बार बार मरण के पास में आबद्ध होता है। कहता है मनुष्य शरीर तो दुर्लभ है ही, लेकिन इससे भी दुर्लभ है इस शरीर पा करके भगवान का भजन नहीं करना, कूटस्थ में नहीं रहना, आत्मा के स्वरूप को नहीं जानना। गुरु के बताए रास्ते पर चलकर ही ये सब जाना जा सकता है। इसीलिए अगर इस दुर्लभ शरीर को सिर्फ हम अपने भोग में लगा दिए तो हमको बार बार फिर जन्म और मृत्यु के कष्ट से कोई नहीं बचा सकता। हम ये नहीं कहते हैं कि संसार आए हैं तो हम भोग नहीं करें, भोग करें, लेकिन हम उसमें आसक्त नहीं हो। हमारी आसक्ति जो है ये क्रिया में और भगवत प्राप्ति में हो। भगवत क्रिया गुरु महाराज के आज्ञा के अनुसार हम साधन करें, गीता पढ़ें और उसके अनुसार हम एकांत होकर एकांत में अपने मन को रखकर आत्मस्वरूप में अवस्थित होने की चेष्टा करें। साधन करते करते ही क्रिया की परावस्था प्राप्त होती है और परावस्था में ही आदमी को कूटस्थ से दर्शन होता है। और जब कूटस्थ दर्शन करते हैं तो हम सबके मन की बात जानते हैं, क्योंकि एक ही कूटस्थ सबके भीतर में है। तो कहता है ना कि आप मेरे मन की बात जानते हैं। कैसे जानते हैं? जो आदमी कूटस्थ में रहता है वह सबके मन की बात जान लेता है, क्योंकि सबके मन में एक ही कूटस्थ है, एक ही कूटस्थ का प्रकाश सबके भीतर है और फिर उसको जन्म मृत्यु के कष्ट का भोग नहीं करना पड़ता। रामायण। रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। आराम कल्प वृक्षाणाम विराम शकलापदाम अविरामश्च लोकानाम रामये रमतां भजे। चक्रे रामायणं चक्रं येन राम कथारसित समारित परार्थम वाल्मीकिं मधुपं भजे। अस्मरन्तं राम रामेति तरन्तं भवसागरं चरन्तं अमृतारण्ये त्वं नमामि कपीश्वरम्। सीताराम राम राम मेरे प्रभु राम राम राम। सीताराम राम राम मेरे प्रभु राम राम राम। मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सुदशरथ जिर बिहारी। मुनि आगमन सुना जब राजा मिलन गयऊं ले विप्र समाजा। करी दंडवत मुनि सन्मानी निजासन बैठारियानी। राजा ने जब मुनि का आना सुना
तब वे ब्राह्मणों की समाज को साथ लेकर मिलने गए और दंडवत करके मुनि का सम्मान करते हुए उन्हें लाकर अपने आसन पर बैठाया। चरण पखारी किन्न अति पूजा, मौसम आजु धन्य नहीं दूजा। विविध भांति भोजन करवावा, मुनिवर हृदय हर्ष अति पावा। चरणों को धोकर बहुत पूजा की और कहा, मेरे समान धन्य आज दूसरा कोई नहीं है। फिर अनेक प्रकार की भोजन करवाए, जिससे श्रेष्ठ मुनि ने अपने हृदय में बहुत ही हर्ष प्राप्त किया। उन्हीं चरणनि मेले सुतचारी, राम देखी मुनि देह विसारी। भय गगन देखत सुख सो मुख शोभा, जनु चकोर पूरन शशि लोभा। फिर राजा ने चारों पुत्रों को मुनियों के चरणों पर डाल दिया, उनसे प्रणाम कराया। श्री रामचंद्र जी को देखकर मुनि अपनी देह की सुधि भूल गए। वे श्री राम जी के मुख की शोभा देखते ही ऐसे मग्न हो गए मानो चकोर पूर्ण चंद्रमा को देखकर लुभा गया हो। तब मन हरषि बचन कहराऊ, मुनियस कृपा न किन्नहु काहू। यही कारण आगमन तुम्हारा, कहूँ सुकर तन लावहु वारा। तब राजा ने मन में हर्षित होकर ये वचन कहे, हे मुनि, इस प्रकार का कृपा तो आपने कभी नहीं की। आज किस कारण से आपका शुभागमन हुआ, कहिए, मैं उसे पूरा करने में देर नहीं लगाऊंगा। असुर समूह सतावहि मोहि, मैं जाचन आयहूँ नृपतोहि। अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बद्ध में हो शनाथा। मुनि ने कहा, हे राजन, राक्षसों के समूह मुझे बहुत सताते हैं, इसीलिए मैं तुझसे कुछ मांगने आया हूँ। छोटे भाई सहित श्री रघुनाथ जी को मुझे दो। राक्षसों के मारे जाने पर मैं सनात सुरक्षित हो जाऊंगा। देहु भूम मन हर्षित, तजहु मोह अज्ञान। धर्म सुजस प्रभु तुमको, इनका अति कल्याण। सीताराम राम मेरे प्रभु राम राम राम, सीताराम राम राम, मेरे प्रभु राम राम। मंगल भवन अमंगल हारी, जब सुर बिहारी। हे राजन, मन से इनको दो, मोह और अज्ञान को छोड़ दो। हे स्वामी, इससे तुमको धर्म और श्रेयस की प्राप्ति होगी और इनका परम कल्याण होगा। सुनी राजा अति अप्रिय बानी, हृदय कंप मुख दुति कुमलानी। चौथे पन पायहु सुतचारी, विप्र वचन नहीं कहूँ विचारी। राजा का हृदय कांप उठा और उनके मुख की कांति फीकी पड़ गई। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, मैंने चौथे पन में 4 पुत्र पाए हैं, आपने विचार कर बात नहीं कही। मांगहूँ भूमि धेनु धन कोसा, सर्वस देऊ आजु सरोसा। देह कछु नाही, सो मुनि देऊ निमिष एक माही। हे मुनि, पृथ्वी गौ धन और खजाना मांग लीजिए, मैं आज बड़े हर्ष अपना सर्वस्व दे दूंगा। देह और प्राण से अधिक प्यारा कुछ भी नहीं होता, मैं उसे भी एक पल में दे दूंगा। सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, राम देत नहीं बनहि गोसाई। कह निशिचर अति घोर कठोरा, कह सुंदर सुत परम किशोरा। सभी पुत्र मुझे प्राण के समान प्यारे हैं, उनमें भी हे प्रभु, राम को तो किसी प्रकार भी देते नहीं बनता। कहाँ अत्यंत डरावने और कुर्क राक्षस और कहाँ परम किशोर अवस्था के
बिल्कुल सुकुमार मेरे सुंदर पुत्र। गिरा प्रेम रस साने, हृदय हरस माना मुनि जानी। तब वशिष्ठ बहुविधि समुझावा, नृप संदेश नाश का पावा। प्रेम रस में सनी हुई राजा की वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी में बड़ा विश्वामित्र जी के हृदय में बड़ा हर्ष माना। तब वशिष्ठ जी ने राजा को बहुत प्रकार से समझाया, जिससे राजा का संदेह नाश को प्राप्त हुआ। अति आदर दो तनय बोलाए, हृदय लाई बहु भांति सिखाए। मेरे प्राणनाथ सुत दो, तुम मुनि पिता आन नहीं को। राजा ने बड़े ही आदर से शिक्षा दी। फिर कहा, हे नाथ, ये दोनों पुत्र मेरे प्राण हैं। हे मुनि, अब आप ही अनेक इनके पिता हैं, दूसरा कोई नहीं। सौंपे ऊपरी सही सुतो, बहुविधि देई असीस। जन गए प्रभु, चले नाई पद शीस। सीताराम राम राम, मेरे प्रभु राम राम। सीताराम राम मेरे प्रभु राम राम। मंगल भवन मंगलहारी, प्रभु दशरथ अजीर बिहारी। राजा ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद देकर पुत्रों को ऋषि के हवाले कर दिया। फिर प्रभु माता के महल में गए और उनके चरणों में सिर नवाकर चले। चौपाई। लागे पखार पाव पंकज, प्रेम तन पुलकावली। नभ नगर गान निशान, जय ध्वनि उमगी जनि चहु दिशि चली। जे पद सरोज मनोज हरि, सर सदैव विराज। ये सुकृत सुमिरत विमलता, मन सकल कलिमल बाजै। ये परस मुनि वनितालयि, गति रही जो तकमयि। मकरंद अवधि सुर बर नहीं, करी मधुप मन जन ते। से अभिमत गति लय, हे पखारत भाग्य भाजन। जनक जय जय सब कहे। मृत्यु पृष्ठ का 117। नित्य कृत का 117 पेज का जी। मधुरं वदनं मधुरं मधुरं हसितं मधुरं, हृदयं मधुरं मधुराधिपते।
मधुर रूपम कारणं मधुरं कारणं मधुरं रमणं मधुरं मधुरं सलितं मधुराधिपते मधुरं गुञ्जा मधुरा माया मधुराया मधुरा शलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं गोपी मधुरा युक्तं मधुरं सूक्तं मधुरं रेष्टं मधुरं श्रेष्ठं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर्मधुरा श्रीस्थिर्मधुरा गलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे राम नारायण वासुदेव चैतन्य हे आत्मदेव हे मातुर्ये हरवीश्वनाथ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे राम नारायण वासुदेव श्री गुरु चैतन्य हे आत्मदेव हे माता दुर्गे हरवीश्वनाथ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे राम नारायण वासुदेव श्री गुरु चैतन्य हे आत्मदेव हे माता दुर्गे हरवीश्वनाथ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे राम नारायण वासुदेव श्री गुरु चैतन्य हे माता दुर्गे हरवीश्वनाथ पुण्य श्लोको नरो राजा
युधिष्ठिर पुण्य श्लोका पुण्य श्लोको जना जवा कुसुम संकाशम काश्यपेयं महादुतिम मान्दारिं सर्वपापानां प्रणतोऽस्मि दिवाकरं वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा वासुदेवं प्रपन्नोऽस्मि प्रणमामि पुनः पुनः जरामरण भीतोऽस्मि त्राहि मां मधुसूदनं हे नीलकंठ विश्वध्वज पंचवक्त्र लोकेश शेष वलय प्रमथे सर्व हे दुर्जटे पशुपते गिरिजापते संसार दुख हरणाय जगदीश सर्वामानादिनिर्मुक्तो धनधान्य सुतान्य च मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति नो संशयः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अब आज का संदेश, हम हर एक सप्ताह कुछ अच्छी बात कहने की चेष्टा करते हैं। आप लोग सुनते भी हैं, अच्छा भी लगता होगा, लेकिन फिर उसको अपने कहीं रख देते हैं या मोबाइल में स्किप कर देते हैं। हम कहते हैं कि इसका एक प्रिंट आउट निकाल लीजिए और उसको रखिए फाइल करके, कभी कभी पढ़िए और पढ़ के ये सोचिए कि क्या हम ऐसा नहीं बन सकते हैं। ये मात्र एक प्रवचन है या हमारे जीवन को बदलने की एक कुंजी है। आप देखिएगा कि एक का भी अगर हम प्रयोग कर सकें तो हमारे जीवन में कितना परिवर्तन आ जाएगा। आज का है, पहले तो साल बदल गया, मौसम बदल रहा है, वैक्सीन आने के साथ कोरोना की विदाई हो रही है, लॉकडाउन की पीड़ा सहने के बाद एक नई उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है। नए साल में कुछ नया संकल्प लेना चाहिए जो हमारे वर्तमान जीवन और पारलौकिक जीवन को सुखी बना सके। गुरु हमारे साथ हैं, उनके कर कमल और उनके चरण रज में हमें इस संकट से उबारने का सामर्थ्य है। गुरु के कर कमल और उनके चरण रज में हमको इस सारे संकट में से उबारने की सामर्थ्य है। हमें कोई कमी नहीं है, हमने अपने को दुखी मान लिया है। मेरे पास जो है वो लगता है कम है और उसी को मान लेने में बहुत है उतना ही, लेकिन हमारी नकारात्मक सोच हमको दुखी कर देता है, हमारा सकारात्मक सोच उसे सुखी कर देता है। हमने अपने को दुखी मान लिया है। गुरु इस भ्रम के चादर को उठाकर हमें अपने आनंद स्वरूप का दर्शन करा देते हैं और तब हमें लगता है कि हम स्वतंत्र हैं, निर्भय हैं, आनंद स्वरूप हैं और मेरे पास प्रेम का अक्षय भंडार है। तब लगता है कि हम कितने। एक आदमी को एक पत्थर मिला, वो पत्थर को पहचानता नहीं था, गरीब था, तो उससे तौलता था खरा बना करके। बाद में जब कोई जौहरी उसके पास आया तब उसने बताया कि कितना बड़ा खजाना है, इससे तुम मालूम माल हो सकते हो। वो वस्तु था उसके पास, लेकिन वो दुखी था, गरीब था, और वो कीमती चीज उसके पास है, इस बात का बोध जैसे गुरु ने कराया। परिस्थिति वही थी, लेकिन वास्तविकता का दर्शन होते ही उसी तरह हम दुखी क्यों हैं, हमारे पास क्या कमी है, हम क्यों अपने को बंधन में महसूस करते हैं। यह भ्रम है। गुरु कुछ करते नहीं है, हमारे इस भ्रम के चादर को उठाकर हमें अपने आनंद स्वरूप का दर्शन करा देते हैं। देखो तुम कितने बड़े आदमी हो। और तब हमें लगता है कि हम जो बंधन का अनुभव कर रहे थे, हम तो स्वतंत्र हैं। डर किस बात का, हम तो निर्भय हैं।
गुरु जिसके साथ है उसको क्या डर है। हम आनंद स्वरूप हैं और मेरे पास प्रेम का अक्षय भंडार है, जितना बांटे कभी घटेगा नहीं। दान के लिए अथाह संपत्ति है, दया का सागर मेरे भीतर है। हम सत्य स्वरूप हैं, हम आत्मा हैं और शरीर हमारा आवरण है। इस शरीर जो है, हम शरीर नहीं है, हम आत्मा हैं। कपड़ा बदलने से आदमी नहीं बदलता, ये मेरा कपड़ा है। कपड़ा बदलने से आदमी नहीं बदलता। उसी प्रकार शरीर के नष्ट होने से मैं नहीं मरूंगा, क्योंकि आत्मा अजर अमर है। मेरा नाम ही अमर है। मेरा नाम आप लोग जानते हैं, मेरा नाम अमर है। तो मेरा नाम ही अमर नहीं है, हम अमर हैं। मैं वास्तव में अमर हूं। इस बात का बोध गुरु करा सकते हैं। हमने अपने को मरणशील मान लिया है। हम कहते हैं कि मेरा नाम अमर नहीं है, हम अमर हैं। इस बात का बोध हमको गुरु करा सकते हैं। चलिए थोड़ा चलें। केरल, 3 मित्र केरल घूमने गए। उन्होंने घूमने के क्रम में एक छोटी सी पहाड़ी देखी, जिसके ऊपर चढ़कर आसपास के सारे दृश्य को देखा जा सकता था। एक मित्र बोला, हम लोग इस पहाड़ी पर चढ़ने को नहीं तुम लोग इस पहाड़ी पर चढ़ने को नहीं सोचना, ये खतरनाक हो सकता है। दूसरा मित्र बोला, हमें चढ़ने की इच्छा तो है, पर हमको ताकत नहीं है, मेरा दम फूलने लगेगा, हम चढ़ नहीं सकेंगे। तीसरा व्यक्ति बोला, हमें पहाड़ी पर चढ़ने की इच्छा भी है और ताकत भी है। वह व्यक्ति चढ़ गया और वहां से सुंदर दृश्य का अवलोकन करने लगा। इसी तरह संसार में 3 तरह के लोग होते हैं। अधिकतर लोगों के घर में धर्म की चर्चा ही नहीं होती। अधिकतर लोग परिवार है जिसमें धर्म उनका कोई चर्चे नहीं है। दिन रात संसारी का चर्चा होता है। मकान खरीदना है, उसके किया, उसने वो किया, ये बनाना है, ये चाहिए, वो चाहिए, हम बीमार हैं, यही चर्चा भर दिन होता है। भगवान का कोई चर्चा ही नहीं होता है। दिन रात बस संसार की बातें होती रहती हैं। वे लोग न तो भगवान को पा सकते हैं और न ही धर्म के रास्ते पर चल सकते हैं। कुछ घरों में कभी कभी चर्चा होती है, लेकिन सिर्फ चर्चा ही होती है। उस धर्म पालन चर्चा तो होती है, पर धर्म की चर्चा ही होती है। धर्म का पालन नहीं करते, क्योंकि उसमें सामर्थ्य नहीं। पिता भी सुनते हैं, रामायण भी सुनते हैं, लेकिन उसका पालन नहीं कर सकते, कि उनमें ताकत नहीं है, उसमें शक्ति की कमी है। पहाड़ पर हम चढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन पहाड़ पर दूसरे मित्र के अनुसार पहाड़ पर चढ़ने का सामर्थ्य नहीं। अधिकतर लोग इसमें है। सबसे ज्यादा लोग हैं पहला श्रेणी में, जिसके अंदर धर्म का कोई बात ही नहीं है। दिन रात मकान बनाना है, ये करना है, वो करना है, बिया करना है, गाड़ी खरीदना है, बस यही सब चलते रहता है। वो खराब है, वो अच्छा है, हमको ये बीमारी है, वो बीमारी है, उससे दिखाएंगे, ये दवा खाएंगे, बस इसी में दिन बीत जाता है। कभी भगवान की चर्चा ही नहीं होती। अधिकतर परिवार ऐसा ही है। कुछ परिवार है जहाँ कभी कभी धर्म की चर्चा होती है, लेकिन वहां भी सिर्फ धर्म की चर्चा ही होती है। धर्म पर चलने के लिए कोई प्रयास नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि धर्म पर चलने का ताकत नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, शक्ति नहीं है। तीसरे तरह के लोग होते हैं जिसके घर में धर्म की चर्चा भी होती है और वे लोग साधन करते भी हैं और धर्म के लिए बड़ा से बड़ा त्याग करने का सामर्थ्य है। सामर्थ्य, सामर्थ्य किसको कहते हैं? शक्ति। ये अभाव में है ये आदमी, हमको मदद करना चाहिए। ऐसा भी है मेरे पास, क्या आदमी है जो दे सकता है, लेकिन जो दानी है, जो धर्म के रास्ते पर चलता है, वो ये नहीं सोचेगा कल हम क्या खाएंगे, वो इसकी मदद करेगा। दान करने के लिए ताकत चाहिए, धन नहीं। तो धर्म पर चलने के लिए भी ताकत चाहिए। तीसरे तरह के लोग होते हैं जिनके घर में धर्म की चर्चा भी होती है, वे लोग साधन करते भी हैं और धर्म के लिए बड़ा से बड़ा त्याग करने का सामर्थ्य भी रखते हैं।
धर्म की चर्चा से इच्छा जगती है। धर्म की चर्चा क्यों होना चाहिए? गीता रामायण क्यों पढ़ना चाहिए? भागवत क्यों पढ़ना सुनना चाहिए? इससे धर्म के पर चलने की इच्छा जगेगी। ये हमारी भूख एपेटाइजर है, ये हमारा भूख जगाएगा, भगवान को पाने के लिए व्याकुलता बढ़ाएगा। और धर्म की चर्चा से इच्छा जगती है और साधन करने से शक्ति प्राप्त होता है। बिना साधन किए धर्म पर चलने का ताकत नहीं मिल सकता है। धर्म की चर्चा से अर्थात स्वाध्याय और सत्संग, इससे हमारी इच्छा जगती है और साधन करने से हमको शक्ति प्राप्त होती है। आजकल धर्म की चर्चा ही अधिक होती है। एक से एक पंडित विद्वान लोगों को सत्य बोलने की, माता पिता की सेवा करने की, बड़ों का सम्मान करने की, गरीबों की मदद करने की नसीहत नसीहत देते हैं। लोग सुनते भी हैं, उनको अच्छा भी लगता है, लेकिन पालन नहीं कर सकते क्योंकि उनमें धर्म पथ पर चलने का सामर्थ्य नहीं होता। नियमित साधन करने से उसे धर्म रूपी पहाड़ पर चढ़ने की शक्ति प्राप्त होती है और धर्म के शिखर पर पहुंचते ही उसे प्रतीत होता है कि सर्वं ब्रह्ममय। जब वो धर्म के शिखर पर पहुंचता है तब उसको लगता है अरे सब तो भगवान ही है। उस भगवान को हम खोजने चले थे वो तो यही है, यही है, यही है। सर्वम ब्रह्ममय, ये सारा जगत ही ब्रह्म है, भगवान के अलावा कुछ है ही नहीं। इस सृष्टि में सब भगवान ही है। तब वह आनंद से भर जाता है और उसका हृदय जो है वो आनंद से भर जाता है। स्वाध्याय और सत्संग हमें धर्म पथ पर चलने की इच्छा जगाता है और साधन हमें धर्म शिखर पर पहुंचने की शक्ति देता है। इसलिए हम लोगों को स्वाध्याय भी करना चाहिए, सत्संग भी करना चाहिए और साधन भी करना चाहिए। तभी हम धर्म के शिखर पर पहुंच सकते हैं और धर्म को धारण कर सकते हैं। नहीं तो सारा प्रयास प्रलाप मात्र बनकर रह जाएगा। प्रवचन सुन लिए बस हो गया, यहीं तक रह गया, वो हमारे जीवन को नहीं बदल सका। लेकिन अगर हम प्रवचन सुने, अच्छा लगा और हम साधन भी किए, तो अगर हम सुने कि सत्य बोलना चाहिए तो हम सत्य बोलने लगे। अगर हम सोचते हैं कि माता पिता की सेवा करनी चाहिए तो हम करने लगे। अगर लगे कि दान करना चाहिए, ये हम सुने तो हम कल से दान करने लगे। तो दो बात आज हम कहना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं, आप अपने से भी और अपनों से भी, कि हम अच्छी बातें करें। हम लोग परिवार में बैठते हैं, ठीक है, कभी कभी संसार का बात भी करना चाहिए, संसार है, संसार में है तो संसार की बात। लेकिन अगर 1 घंटा बैठे हैं तो 1 घंटा हम संसार की बात नहीं करें, 15 मिनट संसार का ही बात करें और 45 मिनट हम भगवान की बात। ध्रुव कैसे थे, प्रहलाद कैसे थे, केवट को क्यों इतना प्राप्त हुआ, सबरी में क्या व्याकुलता थी, उद्धव क्यों भगवान के मित्र बन गए। तो ये करते करते हमें भी अच्छा बनने की इच्छा जगेगी। कहेगा कि वो लोग भगवान का भजन करते थे, तब साधन साधन करने से शक्ति मिलेगा। जब साधन करेंगे तो हमको सामर्थ्य होगा। तब हम जो सुनेंगे कि हम सत्य बोलना चाहिए तो हम कल से बोलने लगेंगे। हम सुनेंगे कि माता पिता की सेवा करने तो हम करने लगेंगे। सबके साथ मीठा बोलना चाहिए तो हम कटु बोलेंगे ही नहीं। दूसरों के कटु वाक्य को सहन करना चाहिए तो हम सहन लेंगे, कोई हमको गाली नहीं देगा। बिना साधन किए सामर्थ्य प्राप्त नहीं हो सकता है, शक्ति प्राप्त नहीं हो सकती है धर्म के पथ पर चलने के लिए। इसलिए हम लोगों को स्वाध्याय भी करना चाहिए, सत्संग भी करना चाहिए और साधन भी करना चाहिए और देखना चाहिए कि जो हमने पढ़ा वो हम बने कि नहीं। किताब पढ़ लेना, राम नाम जप लेने से बहुत ठीक है, थोड़ा देर के लिए विषय से मन हटता है, लेकिन बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं होता है। परिवर्तन तो तब होता है कि हमने रामायण पढ़ा और राम बन गए, या राम के पूरा राम नहीं भी बने तो राम का 1-2 गुण भी हमारे भीतर आ गए। और ये तभी संभव है कि हम रामायण भी पढ़ें और साधन भी करें।
तो निश्चित रूप से राम के कुछ गुण मेरे भीतर आ जाएंगे। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमें धर्म को धारण करने की शक्ति प्रदान करें, और हम लोग जो कर रहे हैं ये उसी दिशा में एक प्रयास है। भगवान आप लोगों का कल्याण करें। कुछ अच्छी बातें मन में आती है तो आप लोगों के साथ शेयर कर लेते हैं, क्योंकि समय बहुत कम है। हमको तो छोड़िए, हम तो ये हो गया, लेकिन सबके पास, क्योंकि किसके पास कितना समय है कोई नहीं जानता है, कल रहेंगे कि नहीं रहेंगे। इसलिए आज से शुरू करें, आज से हम नियमित कुछ अच्छा पढ़ें और अच्छा बनने का संकल्प लें। लेकिन संकल्प लेने से ही नहीं होगा, अगर हम साधन नहीं करेंगे तो बन नहीं सकेंगे। फिर मौका मिलेगा, फिर पता है कल हम चींटी होंगे, पतंग होंगे, गाय होंगे, भैंस होंगे, उस योनि में तुम साधन नहीं कर सकेंगे। इसलिए इस योनि का, मनुष्य जीवन का अधिक से अधिक फायदा उठावे, हम अच्छी बातें सुने भी और अच्छा बने भी। भगवान आप लोगों को कल्याण करें। एक भजन कोई गा दे। समझा रहा है श्याम जी, एक भजन गा रहे हैं। दादी खत्म कर दो। क्या हुआ? फिर खत्म हो। खोया क्या बैठा है मूरख मलिन जीवन, खोया खोया क्या बैठा है मूरख मलिन जीवन, मीठा नाम प्रभु का जप लो, मीठा कर लो जीवन। अच्छा है, भगवान भाई कर मीठा कर लो जीवन। खोया खोया क्या बैठा है मूरख मलिन जीवन, मीठा नाम प्रभु का जप लो, मीठा कर लो जीवन। मीठा कर लो जीवन। इच्छाओं ने कस कर बांधा, अहंकार ने पीटा। इच्छाओं ने कस कर बांधा, अहंकार ने पीटा। काम क्रोध मद लोभ मोह में, काम क्रोध मद लोभ मोह में सारा जीवन बीता, सारा जीवन बीता। खोया क्या बैठा है मूरख मलिन हठी मन, खोया खोया क्या बैठा है मूरख मलिन हठी मन। मीठा नाम हरि का कर लो, मीठा कर लो जीवन। मीठा कर लो जीवन। विषयों से कासाय हुआ है जीवन जिसमें बीता, विषयों से कासाय हुआ है जीवन जिसमें बीता। उसका भी परिणाम तो देखा, उसका भी परिणाम तो देखा। केवल तीता तीता, केवल तीता तीता। खोया खोया क्या बैठा है मूरख मलिन हठी मन, खोया क्या बैठा है मूरख मलिन हठी मन। मीठा नाम हरिम का जप, मीठा कर लो जीवन। मीठा कर लो जीवन। कुछ तो सोचो जग में आकर, क्या हारा क्या जीता। कुछ तो सोचो जग में आकर, क्या हारा क्या जीता। दुख बस दुख मिलना है, क्या दुश्मन क्या मीता। क्या दुश्मन का क्या मीता। खोया खोया क्या बैठा है मूरख मलिन हठी मन, खोया क्या बैठा है मूरख मलिन हठी मन। मीठा नाम प्रभु का ले, मीठा कर लो जीवन। मीठा कर लो जीवन। इस जीवन में स्वाद न भैया, सब कुछ फीका फीका।
इस जीवन में प्यार न भैया सब कुछ फीका फीका। कितना भी जोड़ो जीवन में, कितना भी जोड़ो जीवन में, अंत है गीता गीता। हाँ अंत है गीता गीता। खोया खोया क्या बैठा है मूर्ख मन मन। खोया खोया क्या बैठा है मूर्ख मन मन। मीठा नाम प्रभु का कर लो, मीठा कर लो जीवन, हाँ मीठा कर लो जीवन। वाह। स्वामी को जय गुरु। जय गुरु जय गुरु। भगवान सबका कल्याण करें। प्रणाम बाबा।